में रखने के लिए कहूं? अध्यक्ष जी, वो उन्होंने अपनी सरकार का इस्तीफा दिया, उन्होंने भी किसी को नहीं निकाला। अध्यक्ष जी, मेरा नाम शबी भाई हैदर है। मेरा आपसे एक सवाल है। साथी ने पूछा कि जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, आप उनको रिटर्न गिफ्ट क्या करेंगे? जिन लोगों ने एमएलसी पद छोड़ा है, अब वो आप रिटर्न गिफ्ट क्या देंगे? और एक चीज और है भैया, ये जो रास्ते का माल सस्ते में आप उठा रहे हैं, इससे आपका पार्टी विद द डिफरेंस का जो नारा है वो कितना प्रभावी हो रहा है? आपका जो सवाल है ना रिटर्न गिफ्ट का, आप ढूंढते रह जाना, ये हमारी पार्टी की डिक्शनरी में नहीं होता है। अनामिका जी, एक जन से अनामिका जी। अमित सर, आप 3 दिन से मंथन कर रहे हैं सरकार में, संगठन में, कार्यकर्ताओं से आपने बहुत बताया भी है, क्लास की है, और क्या कुछ बदलाव भी हुई है संगठन में? सरकार में की चर्चा है कि कैसे विस्तार हो सकता है, साथ ही साथ में प्रदेश अध्यक्ष के चयन को लेकर कोई ऐलान? So that was a press conference being addressed by the BJP National President Amit Shah in Lucknow. But remember, not very far when we talk of the state of Bihar, where now we also reported to you how the High Court for the moment has dismissed that petition by the RJD. But many within the JDU camp are sulking. They are not happy. Why? Because they believe that this was not the mandate that the Mahagathbandhan really got. Yes, we are talking of Sharad Yadav, who's spoken in the parliament today, and he says that this tie-up between the JDU and the BJP is unfortunate. जो सारी परिस्थिति है हमारे लिए बहुत अप्रिय है। जो गठबंधन है देश के बिहार की 11 करोड़ आपको आदि गठबंधन के टूटने का लेकिन अब आगे क्या करेंगे? मैंने आपसे जितना कहा उससे ज्यादा बोलना नहीं। लगा रहे हैं तो ये हुआ कि अमित शाह आए, सोनू यादव पर मैं दलित के वहां गया, वो भी हमारा कार्यकर्ता है। मैं कल सोनू यादव के गया, वो भी हमारा कार्यकर्ता है। इसमें ज्यादा राजनीतिक अर्थ मत लगाइए। मैं मेरे कार्यकर्ता के बूथ के कार्यकर्ता के वहां भोजन पे जाता हूं, स्थानीय पार्टी इसको तय करती। अध्यक्ष जी, मैं प्रेम जी नवभारत टाइम्स से। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल ये था कि आपने बताया कि सरकार ब्लैक मनी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और आपने तमाम गतिविधियों का ब्यौरा भी दिया। पनामा गेट का मामला बहुत चर्चित हुआ था पूरी दुनिया में। उसमें पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री को अयोग्य भी करार दिया गया। भारत नाम आए हैं पनामा मामले, पार्टी से भी जुड़े हुए लोग, इन मामलों में कब तक प्रभावी कार्रवाई होगी? देखिए, जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, एक भी व्यक्ति नहीं, मैं स्पष्टता करूं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पनामा में जितने भी नाम आए थे, न सिर्फ केवल पनामा, जितनी सूचना प्राप्त हुई थी, सर्वोच्च अदालत ने एक ऑर्डर दिया था। 2 सर्वोच्च अदालत का जज का एक कमेटी बनाया है, वो कमेटी को ये मामले दे दिया जाए। हमारी सरकार बनने के पहले ही कैबिनेट में कमेटी गठित कर 76वें दिन पर ये सारे मामले वो एसआईटी को दे दिए गए हैं और एसआईटी इसका संज्ञान लेकर एक के बाद एक कदम उठा। नीलांशु जी रिपब्लिक से। अमित शाह जी, मैं इधर हूँ, नीलांशु शुक्ला रिपब्लिक टीवी से। अमित शाह जी सर, मैं इधर हूँ, नीलांशु रिपब्लिक टीवी से। हाँ, बोलिए सर, मेरा सवाल ये है कि वो कोर्ट मामले में जो चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे स्टैनली लिंडस्ट्रॉम, उन्होंने हमें रिपब्लिक को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था। उन्होंने बोला था कि जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तो लगता है ओपन करके एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन। नहीं, मुझे लगने का कोई सवाल नहीं। इसमें बहुत सारी जांच एजेंसियां भी काम कर रही है, न्यायालय भी है, वो अपने स्तर पर उचित फैसला। मुंसुफ जी, मुस्तफा जी,
एक अगर है तो जरूर सोचिए। और दूसरा जेनरिक दवाइयों का जहां तक सवाल है, सरकार ने कभी नहीं कहा कि जेनरिक दवाई आने के बाद बाकी दवाइयां बंद हो जाएगी। जेनरिक दवाइयों की अलग दुकानें खुली हुई है जहां 100% जेनरिक दवाइयां मिलती है और वो स्टोर पर सारी जेनरिक दवाइयां उपलब्ध है। और तीसरी बात, अगर कहीं कमी है भी तो एक नई व्यवस्था है, एक अच्छी शुरुआत करी है। कमियां है तो इसका रिव्यू करके उसको और स्ट्रेंथ करेंगे, मगर जेनरिक स्टोर अलग खुले हैं, वहां ज्यादातर रोजमर्रा की दवाएं उपलब्ध है। प्राइम न्यूज से एक्शन। सर, मैं अभिषेक मिश्रा हूं, प्राइम न्यूज से। आपने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे और उसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन देखने को मिला जो सीएजी की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा था कि 10 दिन से ज्यादा का हमारे पास गोला बारूद नहीं है जंग के लिए। अरुण जी ने रिएक्शन देकर इसको खारिज कर दिया सर, लेकिन लगातार चाइना आके तरे रहा है, उसके लिए कुछ सोच। अरे भाई, ये सोच प्रेस वार्ता में होगी क्या? अरुण जी ने जो सीएजी का जो रिपोर्ट आया था, अरुण जी ने सदन के अंदर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, अरे भाई सुनो ना, किस तरह से कंडक्ट करे हो? अरुण जी ने एक अधिकृत बयान राज्यसभा में देकर इसको स्थिति को राज्यसभा के सामने स्पष्ट कर दिया। रंजना जी टीवी से। सर, मैं रंजना हूँ ईटीवी से। आप संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, 16वां स्टेट है, तीसरा दिन है आज आपका। संगठन को लेकर के, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी तमाम चर्चाएं हैं, क्या उस पर भी आपने कुछ मंथन किया? कुछ बहुत मंथन चला आपका? उसमें ऐसी बड़ी बैठकों में चर्चा नहीं हो रही, मगर जरूर चर्चा हो रही है। नया अध्यक्ष तय होते ही केशव जी पूर्ण समय सरकार का काम करें। अध्यक्ष जी, मैं एपीएन न्यूज चैनल में हूँ। मेरी ये मांग है कि संत समाज की भाजपा पर बड़ी कृपा रही है और संत समाज की एक बड़ी मांग थी कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से केंद्र में सरकार आई है, तो क्या गौ मंत्रालय बनाने पर विचार कर रहे हैं आप लोग? ऐसा कुछ है? बहुत सारी दरखास्तें हैं, इस पर विचार चल ही रहा है। सचिन मुदगल जी, अमर उजाला से। सर, मैं सचिन हूँ, अमर उजाला से। सर, योगी और नियत पर शक नहीं है। सर, योगी सरकार की नीति और नियत पर किसी को शक नहीं है, लेकिन आपके कार्यकर्ता, विधायक और सांसद वो 3 महीने की सरकार में असंतोष जाहिर कर रहे हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक शिकायतें कर रहे हैं। ठीक है, चुनाव आते आते सब ठीक हो जाए। धन्यवाद मित्रों। नरेंद्र जी सवाल हो चुके। बैठो पूछो भाई। एक सेकंड, अरे एक सेकंड रुक जाइए। नहीं, किसने कहा? मगर जिसने सवाल नहीं पूछा है वो लोग एक एक करके हाथ खड़ा करे, सबको मौका दे। चलिए। भट्ट जी बोलिए। भट्ट जी बोलिए। अमित शाह जी, मैं आरसी भट्ट हूँ, एडिटर हूँ न्यूज वर्ल्ड टीवी चैनल में। अभी आपने केंद्र सरकार की भी तमाम उपलब्धियां और तमाम उनकी योजनाओं का आपने अभी बखान किया है, बताया है, लेकिन बेरोजगारी देश में एक बड़ा मुद्दा है और 3 साल की सरकार केंद्र की ज्यादा हो गई और 3 माह की सरकार, एक उसमें युवाओं के, जो करोड़ों युवाओं जो है इस समय बेरोजगार हैं, उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं प्रदेश में। मैंने कहा आपका शायद ध्यान नहीं रहा। अरे सुनिए पीछे भाई, आपका ध्यान नहीं रहा। 7 करोड़ 64 लाख बेरोजगार युवाओं को मुद्रा बैंक के माध्यम से लोन देकर स्वरोजगार का काम करने के लिए मौका दिया गया। 7 करोड़ 64 लाख, शायद आजादी के बाद 3 साल में किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। एक दूसरा, स्किल डेवलपमेंट और बाकी सारी चीजों से स्वरोजगार की दिशा में इनको आगे बढ़ा रहे हैं। स्टैंड अप योजना के माध्यम से बहुत सारे दलित और आदिवासी युवाओं को लोन देने का काम चल रहा है। स्टार्टअप योजना के माध्यम से टेक्नोक्रेट युवाओं को भी जॉब क्रिएटर बनाने की दिशा में बहुत बड़ी काम चल रहा है और अच्छा सफल काम चल रहा है। भाई, आप नौकरी और रोजगार दो अलग कर लो। मैं रोजगार की बात कर रहा हूं।
अमित जी, मैं अभिनव पांडे हूँ, नेशनल वॉइस टीवी चैनल से। मेरा 2 सवाल है। एक तो क्या 3 महीने के जो सरकार के कामकाज है उनसे क्या आप संतुष्ट होकर जा रहे हैं? दूसरा हाँ जी संतुष्ट हूँ। विजय मिश्रा जी, इंडिया न्यूज से। मैं मगर संतुष्ट हूँ। अमित जी इधर अमित जी एक सवाल कहा भाई, एक सवाल बस। मैंने विजय मिश्रा जी सर, विजय मिश्रा सर, मैं विजय मिश्रा हूँ, इंडिया न्यूज से। जी अमित जी, एक सवाल है। अभी आपने कहा कि लगातार शेयर मार्केट 3 साल की सरकार में ऊपर गया है, रुपए भी काफी मजबूत है, लेकिन जिस तरह से लगातार देखा जाए 3 सालों में भी रुपए की स्थिति डॉलर के मुकाबले काफी गिरी है। ये स्थिति कब तक सुधरेगी? उसमें भी काफी विगत 7 माह में काफी बदल आया है। रुपया ने कंसोलिडेट किया है और धीरे धीरे जैसे ही स्थितियां सुधरेगी अपने आप कंसोलिडेट होगा। दिनेश मिश्रा जी, भास्कर आपका हो गया भैया। हेलो, अमित जी, मैं दिनेश मिश्रा हूँ, दैनिक भास्कर.com से। 2014 के इलेक्शंस में जब चुनाव हो रहे थे तो आपने भी बहुत चर्चित मुद्दा था कि राम मंदिर बनाएंगे। फिर 17 का चुनाव आया, एक संकल्प पत्र में आपने कहा कि राम मंदिर बनाएंगे। अब सरकार आ रही है तो क्या 2019 में भी यही मुद्दा बना रहेगा? देखिए, जब से विवादित ढांचा गिरा तब से सातत्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर एक बात लिखी गई है कि हम कानूनी तरीके से राम मंदिर वहां पर बनाएंगे। कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बनेगा या तो संवाद से, सातत्यपूर्ण तरीके से। हमारे स्टैंड में कोई बदल कभी नहीं। मनोज सामना जी, योगी जी ने भी कहा है। हम नहीं बना सकते भैया कमेटी ऐसी। मनोज जी पूछिए, सवाल पूछिए। हम हाईकोर्ट की टिप्पणी का सम्मान करते हैं, इस पर पुनः विचार करेंगे। रुचि जी, इंडिया न्यूज से। इंडिया टीवी, रुचि जी बोलो भाई। करेंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और जनता दल यू का कहना है कि गोपाल कृष्ण गांधी का समर्थन करेंगे, तो इसका क्या असर पड़ेगा? थोड़े दिन राह देखिए चुनाव तक। अभिषेक मिश्रा जी, लाइव टुडे से। दूसरा सवाल ये है मेरा कि नीतीश कुमार को जो सफाई को लेकर मुहिम है वो छिड़ी हुई है, लगातार वो लोग आह्वान कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कंपनियों को काम मिलना चाहिए था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, सफाई अभी भी कहीं नहीं हो रही है। लखनऊ राजधानी की आप जाएंगे तो कूड़ा दिखेगा, हालांकि आपके प्रोटोकॉल के पहले सफाई हो जाती है, आम जनता को सफाई नहीं मिलती। नहीं, उसको और सुदृढ़ करना चाहिए। न्यूज नेशन से अमित जी, मैं रतीश द्विवेदी न्यूज नेशन से। अमित जी डोकलम को लेकर के चाइना जो है वो लगातार सख्त बयान दे रहा है, सख्त रवैया अपनाए हुए है। चाइना को लेकर के पीएम का भी बयान आया है। भारतीय जनता पार्टी, अरे भाई कुछ सुना ही नहीं पड़ता कैसे। चाइना को लेकर, डोकलम को लेकर के चाइना के लगातार सख्त बयान आ रहे हैं। भारत सरकार भी इस पर बयान दे रही है, लेकिन जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री का बयान आया है, जिस तरीके से देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के आप अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते चाइना को जो सामान है उस तरीके से बहिष्कार करने की बात भी प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं कहा। आप इसको मिस इंटरप्रिट मत करो। मुदित माथुर जी, मैं फैसला मैगजीन से हूँ। मेरा सवाल ये है कि पिछले दिनों जो लॉ एंड ऑर्डर आपको विरासत में मिला उसको लेके आप लोग बहुत मुखर विरोध करते रहे और हम लोगों के सामने एक ऐसा जघन्य अपराध आया जिसको लेकर के आपकी पूरी पार्टी विरोध करती रही। शाहजहांपुर में एक
जर्नलिस्ट को जिंदा जला दिया गया, जागेंद्र सिंह ठाकुर जागेंद्र सिंह को, और आप उस समय सीबीआई जांच की मांग करते थे, लेकिन जब से सरकार बनी है उस फ्रंट पे कुछ नहीं हुआ। चलिए, आज योगी जी बैठे, संज्ञान लेकर अगर नहीं हुआ है तो करेंगे। मुझे भरोसा है कुछ न कुछ तो हुआ होगा, अगर वो देखेंगे, देख लेंगे। अध्यक्ष जी एक सवाल है हम लोग का। आप केंद्र की नीतियों के बारे में बात करते हैं, लाखों लोगों को रोजगार की व्यवस्था हो रही है, लेकिन एक सूचना प्रसारण मंत्रालय DAP जो है ऐसी नीति लागू करती है जिससे कि हजारों लाखों पत्रकार बेरोजगार हो जाएंगे और उसमें अखबारों को बंदी के कगार पर आ जाएंगे। सारे अखबार बंदी के कगार पर। कुछ लीक कर दे दो, मुझे मालूम नहीं। चलो, तो इसके साथ समाप्त करें। धन्यवाद। मित्रों जलपान की बाहर जलपान की व्यवस्था है। So that is the BJP National President Amit Shah addressing that press conference in Lucknow, and significantly, remember, he's reacting to the Republic expose. He's talking of the Bofors scam, and he does make that important statement saying that the investigations will go on as and when required. With this, we wrap things on this edition of the news. Back on the other side with lots more.